ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शंस। अब क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, यानी आपका क्यूबिक फंक्शन जो है उसकी डिग्री 3 है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो हमेशा 3 होगी। और दूसरा उसने कहा ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि आपकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा जो है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। और आपके जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी और डी, ये आपके कांस्टेंट्स हैं, और ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी अगर ए की यहाँ जो वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो आपका क्यूबिक नहीं रहेगा बल्कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है बन जाता है। इसलिए उसने साथ कंडीशन लगाई है कि आपका ए जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम उनको देख लें। पहले क्या है, द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स, यानी आपका जो ग्राफ होगा क्यूबिक का उसमें हमेशा 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे। जैसे ये मैंने शो किया तो इसमें एक ये टर्निंग पॉइंट्स है और एक आपका ये नीचे वाला जो है वो बॉटम के ऊपर जो है वो टर्निंग पॉइंट्स है। इट हैज़ अ जर्नल एस शेप्ड, यानी आपका जो क्यूबिक फंक्शन होगा इसकी जो शेप होगी वो तकरीबन एस शेप जो है वो होगा। अपीयरेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट्स द शेप में वेरी, यानी आपकी जो शेप वो तो एस टाइप होगी, लेकिन उसमें वो कहता है कि आपकी जो है वो अपीयरेंस जो है वो चेंज हो सकती है। यानी आपकी जो एस टाइप ये, यानी आपको जो ये ग्राफ शो हो रहा है इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, और उसका तल्लक जो है वो आपके कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी आपका फंक्शन जैसा होगा आपकी शेप की अपीयरेंस भी जो है उसके लिहाज से जो है वो वेरी करती रहेगी। सच फंक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर दैन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो लीनियर में तो हमने ग्राफ देखा था, वो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक में देखा था तो हमारे पास जो है वो पैराबोला था, या अपवर्ड हो सकता था या डाउनवर्ड हो सकता था। अब क्योंकि आपका क्यूबिक फंक्शन के अंदर जो है वो देखें आपकी टर्निंग भी जो है वो 2 टाइम्स है, और इसके अलावा आपकी जो है वो एस शेप है, तो वो कहता है ये कंपैरेटिवली आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन से थोड़ा सा जो है इसकी ग्राफ जो है या ये फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा अब अगर हम फंक्शंस के ऊपर देखें या इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर देखें तो आपका जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ax3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा अब ये जो आपकी जो है ग्राफ की जो शेप है या एस शेप है ये डिपेंड कर रही है आपकी ये हाईएस्ट पावर जो है आपकी वेरिएबल जो है वो x3 के कोफिशिएंट के ऊपर, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब देखो ये पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है, क्यूबिक फंक्शन व्हेन ए ग्रेटर दैन 0, यानी अगर आपकी इस कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव होगी तो उस सूरत में आपकी ये शेप जो है वो बनेगी आपकी। यानी इस शेप में क्या होगा, अगर मैं इसको लेफ्ट से देखूंगा तो आपका जो है वो कर्व राइज होगी, यानी राइज लेफ्ट टू राइट की तरफ आपकी राइज होगी। और अगर हम इसको जो है वो राइट साइड से देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो आपकी कर्व जो है वो डिक्रीजिंग यानी फॉल्स होंगी। दूसरी बात इस फंक्शन की जो मैंने शो किया वो इसमें y इक्वल टू यानी क्यूब ऑफ x है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी यहाँ आपकी x और y की वैल्यू जो है वो 0 0 है। अच्छा तीसरी और चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि जब भी आपका फंक्शन जो है लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो उस सूरत में आपकी जो कर्व जो है उसका जो टर्मिनल है वो यहाँ से जो है वो थर्ड से शुरू होगा। अब देखें यहाँ से, यानी ये आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छा ये हमारे जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो जब भी आपकी लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगी यानी पॉजिटिव होगी तो आपके जो ये टर्मिनल्स हैं यानी ये आपके हमेशा जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। यानी आपकी एंड जो है ये कर्व का एंड जो होगा वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड के अंदर होगा। और दूसरा इस देखें ये आपका जो है इस फंक्शन को देखें या इस कर्व को देखें तो ये आपकी जो है वो स्लोप इसका इंक्रीजिंग है, यानी कंटिन्यूसली जो है ये आपका स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब दूसरा अगर हम इस डायग्राम 2 की तरफ आ जाए तो यहाँ आपकी क्या है ए लेस देन 0, यानी आपका लीडिंग कोफिशिएंट जो है अगर उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो है वो कर्व होगी राइज लेफ्ट, यानी अगर हम लेफ्ट की तरफ देखें इसको यहाँ से देखें लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी कर्व क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम
इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपकी कर्व जो है वो डिक्रीज या फॉल हो रही होगी। अब ये भी फंक्शन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ये कर्व जो है वो आपकी, इसका भी एक्स और वाई की वैल्यू जो यहाँ 0 है, यानी ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा, अब इस कर्व जो है जब ए लेस देन 0 होगा तो इसका कर्व का स्लोप जो है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होगा, यानी आपकी एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। और दूसरा हम देखें तो ये आपका जो है यहाँ आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी इस कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो आपका कर्व जो है वो, यानी आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है कि अगर आपका कोफिशिएंट जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो एंड क्वाड्रेंट्स हैं वो फर्स्ट और थर्ड होगा, और ये वाली कर्व अगर नीचे की तरफ जाए तो ये कहाँ तक जाएगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। और ऊपर वाला जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये वाली आपका एरिया जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है जा सकता है, लेकिन ये हमेशा जो है वो इनके जो एंड क्वाड्रेंट्स जो है वो हमेशा जो है फर्स्ट और थर्ड में ही रहेंगे। इसी तरह अगर ए लेस देन 0 हो तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है गोज पॉजिटिव, यानी ये वाला आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, और ये वाला जो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये आपका एंड जो है वो इसका जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, और इनके एंड जो है वो हमेशा जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, यानी ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एंड आपके हमेशा जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अब उसके बाद देखें मैक्सिमम मिनिमम रीजन्स। अच्छा, अब ये अगर हम इस कर्व को देखें, ये क्यूबिक फंक्शन को देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते हुए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाता है, तो यहाँ आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम के ऊपर आ जाता है, यानी आपका ये -1 और इधर आपकी y की वैल्यू जो है वो 2 जो है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद दोबारा क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होने के बाद जो है ना इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ आपका ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, यानी यहाँ x की वैल्यू आपकी 1 है और आपकी y की वैल्यू जो है वो -2 है, यानी 1 और -2 के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद दोबारा जो है वो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और ये जो पॉइंट नीचे दिया हुआ है ये आपका मिनिमम पॉइंट है, और इसके दरमियान में आपका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ आके जो है आपका ग्राफ जो है वो एस शेप जो है वो बनाता है। आपके क्यूबिक फंक्शन के अंदर हमेशा जो है वो आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा सिंगल होगा। अब देखिए ये हमारा ग्राफ जा रहा है तो ये कैसा पॉइंट है कि जहाँ ये वाई एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमेशा एक ही होगा। और इसको फाइंड कैसे करना है, यानी जो भी आपके पास फंक्शन होगा वहाँ जब आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो आपने एक्स की जगह जो है वो 0 पुट कर देना है। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे या तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, तो आपके पास पॉइंट जो है वो 0,4 आ जाएगा, तो यानी इस पॉइंट के ऊपर 0,4 के ऊपर आपका जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। और इसको जब भी आपने फाइंड करना हो तो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी आपने क्या करना है, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब जहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट की बात है तो आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड करना क्या है कि जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो उस सूरत में आपने वाई की जगह जो है वो 0 पुट करना होता है, तो वाई को 0 पुट करेंगे तो आपके पास x3 यानी इस तरह का फंक्शन आ जाएगा, और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो आपके क्यूबिक फंक्शन के अंदर जो है वो आपके मैक्सिमम जो है वो 3 इंटरसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस फंक्शन के अंदर आपके 3 इंटरसेप्ट हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 हों, बल्कि ये वेरी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और ये डिपेंड करते हैं आपके फंक्शंस के ऊपर। ये 3 मैंने फंक्शन शो किए हुए हैं। अब ये देखो पहला जो आपका एक्स इंटरसेप्ट यहाँ सिर्फ आपके पास एक, यानी एक एक्स इंटरसेप्ट है, यानी फंक्शन ये है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक रियल रूट आ जाता है और 2 कम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंटरसेप्ट जो है वो सिंगल है। अब जो सेकंड डायग्राम है यहाँ देखें आपके पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2 x प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 इंटरसेप्ट यानी आ जाएंगे, एक आपका इंटरसेप्ट x इक्वल टू -2 के ऊपर है और दूसरा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो रिपीटिंग रूट्स आ जाते हैं, यानी आपका x एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ टेंजेंट आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, टेंजेंट से मुराद ये है कि यहाँ आपका जो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है, टच करने के बाद दोबारा जो ऊपर चली जाती है, यानी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती, तो यहाँ आपके पास जो है एक आपके पास जो है वो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह इस फंक्शन को देखें,
y इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स, तो यहाँ आपके पास जो है वो थ्री जो है वो डिस्टिंक्ट इंटरसेप्ट जो आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्स इंटरसेप्ट जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, और ये हमेशा आपका जो क्यूबिक फंक्शन है उसके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके इंटरसेप्ट जो है वो कितने हैं। अब उसके बाद देखें, ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है स्टडी किया था, आज हमारा जो है वो क्यूबिक फंक्शन है। तो आप देखें दोनों में अगर हम दोनों का डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका जनरल फॉर्म की बात करें तो ये देखिए आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थी, यह क्वाड्रेटिक था, और ये आपका जो है वो क्यूबिक फंक्शन है जिसमें आपके पास ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। अच्छा, दूसरी देखिए डिग्री, इसकी डिग्री टू थी और यहाँ आपकी डिग्री जो है वो थ्री है क्यूबिक के अंदर। अच्छा, यहाँ आपका जो है वो पैराबोला बनता था यू शेप, या अपवर्ड होता था या डाउनवर्ड, और यहाँ आपकी जो है वो एस शेप कर्व जो है वो बननी है। फिर एक दोनों में फ़र्क क्या है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है, आपका पैराबोला के अंदर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था, और यहाँ आपका जो टर्निंग पॉइंट्स जो है वो दो पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं कि यहाँ एक ये टर्निंग पॉइंट है और एक आपके पास ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। ठीक, ये दोनों में फ़र्क आ जाएगा। और तीसरा इंटरसेप्ट हमने देखा था कि आपका जो पैराबोला है वहाँ आपके पास जो है दो इंटरसेप्ट्स आते थे। अब देखें यहाँ आपके पास जो है वो दो इंटरसेप्ट जो है वो आ सकते हैं, और लेकिन यहाँ आपके पास जो है वो क्यूबिक फंक्शन के अंदर आपके पास जो है अप टू थ्री जो है वो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आ सकते हैं। एंड बिहेवियर देखें, बोथ एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी पैराबोला में दोनों या तो ऊपर की तरफ उनकी डायरेक्शन होती थी या नीचे की तरफ, लेकिन क्यूबिक फंक्शन के अंदर क्या होगी, आपके एंड्स गो इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ होगी जैसे ये है, और दूसरी डायरेक्शन आपकी जो है वो डाउनवर्ड होगी, यानी दोनों डायरेक्शन जो है वो आपको अपोजिट साइड। अब एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम ये एग्जांपल 4 जो है इसको पहले देख लेते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री एंड लेस देन आर इक्वल टू थ्री, यानी आपका जो ग्राफ है वो माइनस थ्री से थ्री के दरमियान में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस थ्री, फिर उसके बाद माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू, ये वैल्यूज ले ली हैं। अब ये वैल्यू जब आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस थ्री पुट किया तो आपके पास 27 वैल्यू आ जाती है, माइनस टू पुट किया तो 8 आ गई, माइनस वन पुट किया तो 1, इसी तरह जीरो से आपकी जीरो, वन पुट किया तो माइनस वन, टू पुट किया तो माइनस एट, और थ्री पुट करने से माइनस 27, ये वैल्यूज आ गई हैं। तो ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो ड्रा कर देंगे। जैसे ये आपके पास पॉइंट जो है वो माइनस थ्री और 27 को शो कर रहा है, इसी तरह ये आपका माइनस टू और 8 को शो कर रहा है, और ये आपके पास जो है वो माइनस वन और वन है, और ये जीरो जीरो पॉइंट है। इसके बाद ये वन माइनस वन, और ये आपके पास जो है वो टू माइनस एट, और लास्ट के ऊपर आपका जो है ये थ्री माइनस 27। अब जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास जो है वो ग्राफ आ जाएगा, यानी आपने जो है वो क्यूबिक फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रा कर दिया, और ये ग्राफ आपका कहाँ से गुजर रहा है, ये ओरिजिन से गुजर रहा है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक का तो हम जो है वो पहले जो है वो कर चुके हैं, अब हमारा जो ग्राफ है वो क्यूबिक फंक्शन है। अब ये क्यूबिक फंक्शन उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ उसने वैल्यूज भी दी हुई हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक जो है वैल्यूज को लेना है। तो माइनस 3.5 से लेकर आपके 2.5 तक जो है वैल्यूज को जो है वो आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस 3.5 ले ली, फिर माइनस थ्री ली, फिर माइनस टू ली, माइनस वन, जीरो, वन, टू और 2.5, ये कुछ वैल्यूज हमने माइनस 3.5 से 2.5 तक जो है वो ले ली। अब हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज को वन बाय वन जो है वो हम अपने इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पेयर आ जाएंगे। अब उन पेयर्स को हम जो है वो फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट या ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा करेंगे। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आपने सिंपली जो है इस फंक्शन को कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर कर लेना है, और वन बाय वन वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वैल्यूज। तो हम यहाँ एक दो वैल्यू जो है उसको चेक कर लेते हैं। अगर आप मैनुअली करेंगे तो क्या होगा कि व्हेन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 3.5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन को अगर मैं वन कहूँ तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस 3.5 उसकी पावर 3 प्लस टू, और फिर यहाँ माइनस 3.5 उसकी पावर 2 माइनस 5 इंटू
-3.5 और -6। अच्छा, अब अगर हम मैन्युअली इसको सॉल्व करें, अब इसका मैं क्यूब लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी -42.875। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाता है 24.5 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाती है 17.5 -6 और ये सब वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है -6.875। यानी एक्स वैल्यू हमने ये पुट की तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी -6.875। ठीक है, तो ये एक मेरे पास पेयर बन गया। इसी तरह जब मैं एक्स की वैल्यू जो है वो -3 पुट करता हूँ तो अगेन मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी आपका -3 का क्यूब और उसके बाद आपके पास आ गए जी +2 इंटू -3 इसका स्केयर और -5 इंटू -3 और -6। अब इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है -27, ये आपके पास 18 आ जाती है, +15 -6। और सबको सॉल्व करें तो मेरे पास जो है वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। इसी तरह 1 बाई 1 हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ मैंने सारी वैल्यू जो है उनको जो है वो निकाल कर लिख ली है, यानी आपके x के अगेंस्ट आपके y की वैल्यू जो है वो सारी। तो आपके पास ये x y जो है वो आपके पास जो है वो पेयर या पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को 1 बाई 1 जो है वो आप ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। अब देखें यहाँ मैंने ग्राफ के ऊपर ड्रा किया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -3.5 और -6.875। अब देखिए ये, अच्छा अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जो है ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास वाई है और इसी तरह नीचे जो है ये आपका वाई डैश है। इसी तरह ये वाली साइड जो आपके पास एक्स है और इधर आपके पास जो है ये एक्स डैश है। अब वैल्यूज को हम 1 बाई वाई, अब ये देखें ये सबसे पहला पॉइंट है -3.5 और -6.875, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने 1 का जो है वो स्केयर रखी हुई है, यानी आपका ये जो ग्राफ के ऊपर जो है वो एक स्क्वायर है ये 1 के इक्वल है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने 2 का डिफरेंस जो है वो रखा हुआ है, यानी आपका एक स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल है। तो अब देखें ये पॉइंट आपके पास क्या है -3.5, तो इधर देखें तो आपके पास यहाँ आ जाता है। अब इसको ऊपर देखें ये, और दूसरी तरफ आपके पास -6.8 यानी तकरीबन 7 के पास है, तो ये 7 के पास यहाँ आ जाता है। तो ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है -3 और 0। अच्छा अब देखो -3 और 0, -3 इसी मत में आएगा, ये आपके पास -3 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास जो है वो सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड अब हमारे पास है जी -2 4। अब देखो -2 लेफ्ट साइड के ऊपर और यहाँ से y ऊपर की तरफ जाएंगे तो 4, तो ये -2 और 4 आपके पास पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद -1 0, -1 इस साइड पे और y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आ गया। फिर 0 -6, ये आपके पास 0 -6 है, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -6 है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्रॉस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 1 -8, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू और ये नीचे की तरफ जाएंगे तो -8, तो ये 1 -8 ये वाला पॉइंट आ गया। और उसके बाद आपके पास 2 0, x की वैल्यू 2 यानी आपकी ये वैल्यू है और y की वैल्यू 0, और आखिरी आपके पास पॉइंट है 2.5 यानी x की पॉजिटिव 2.5 है, यहाँ तक आती है और इसके ऊपर की तरफ जाएंगे ये तो 9.625, तो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो सपोज देखो मैं आ से मिलाता हूँ इसको, तो इसको इससे मिला दिया। अब ये कर्व आपने बनानी है, ठीक है, यहाँ से आप टर्न लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, इसी तरह ये चलते जाएं और यहाँ आके आपके पास जो है ये दोबारा आपने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, और ये आखिरी पॉइंट इसको मिला दिया, ठीक है, ये मैंने आज से मिलाया। अब इसको जब हम एक्चुअली मिलाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये कर्व हमारे पास जो है वो बन जानी है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ देखें ये पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाया हुआ है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने जब भी मिलाना है, एक तो ये आपके पास जो है वो एस शेप बनेगी, लेकिन आपने इन पॉइंट्स को जो है वो कर्व की फॉर्म में बनाना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ भी x की वैल्यू उसने दी हुई है ग्रेटर दैन इक्वल टू -2.5 और लेस दैन और इक्वल टू 0.5, यानी आपने इन्हीं में से आपने स्केल जो है वो लेना है, ठीक है।
तो यहाँ देखें वैल्यूज़ मैंने सबसे पहले जो है वो लिया -2.5, फिर -2, फिर -1.5, 1 और 0.5 माइनस में फिर 0 और 0.5, ये वैल्यूज़ हमने ले ली हैं। अब इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरीके से अगर सबसे पहले मैं अगर ये x की वैल्यू -2.5 लूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू -2.5। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर जो है वो पुट कर दूंगा। तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू -2.5 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -2.5 इसका स्केयर प्लस 2 इंटू -2.5। अब इनको वैल्यू का अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी -15.625। इसी तरह सेकंड वैल्यू मेरे पास आ जाती है 18.75 और -5। अब इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाता है -1.875। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू पुट की और इसके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू आ गई जी -1.875। इसी तरह अगर मैं जब पुट कर देता हूँ x की वैल्यू जो है वो -2 पुट करता हूँ तो फिर अब मेरे पास जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी -2 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्केयर और प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ मेरे पास आ जाता है जी -8 प्लस इसको सॉल्व कर 2 टू द 4 3 द 12 और यहाँ -4 और इसको सॉल्व करूं तो आपके पास y की वैल्यू जो है 0 आ जाती है। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने इन वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करना है। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लें या आप मैन्युअली जो है सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ जो है वो शो किया हुआ है। अब देखिए ये -2.5 था, उसके अगेंस्ट -1.875 आ गया, -2 के अगेंस्ट 0 वैल्यू आ गई, -1.5 के अगेंस्ट 0.375 और -1 के अगेंस्ट 0 और -0.5 के अगेंस्ट -0.375। ये मैंने वैल्यू जो है इनके। अब ये मेरे पास पेयर्स आ गए। अब इन पेयर को जो है 1 बाय 1 हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। ये सबसे पहले ये देखें, ये वाला मैंने शो किया है, ये क्रॉस क्या है -2.5 है और 1.875 है। यानी देखो x की वैल्यू -2.5 है, वो यहाँ आ गई, ये देखें ये आपके पास -2.5 आ जाती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है -1.8 है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो तकरीबन ये 2 से थोड़ा सा ऊपर ही आएगी, तो यहाँ करके आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाती है। तो ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद -2 ये देखो x की वैल्यू -2 ये वाला है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड हमारे पास जो है वो -1.5 आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा, यानी यहाँ आपके पास आ जाएगा ये, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.375। तो 0.375 यहाँ करके आके का पॉइंट आ जाता है, ये वाला पॉइंट शो किया हुआ है। उसके बाद -10 ये वाला पॉइंट है, फिर उसके बाद -0.5 ये 0.5 आपका लेफ्ट साइड के ऊपर है और ऊपर जो है दूसरी y की वैल्यू है -3.75, तो ये पॉइंट आपका है। और फिर उसके बाद 0 ये वाला पॉइंट शो किया हुआ, वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है और आखिरी पॉइंट जो है वो आपके पास 0.5 है और 1.875 वो ये वाला पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखिए कर्व की मदद से आपने ऐसे बनाते जाना है, एस शेप आपका ग्राफ बनना है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपका, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट मैंने जो है वो शो किया हुआ है इसको, तो ये ग्राफ आपका जो है आपका जो फंक्शन है उसको आपस में मिला दिया तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो ग्राफ आ जाता है।